नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जहां एक तरफ चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, वहीं अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शब्दों के हेरफेर से कई तरह के भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि बहुत से जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल यह मानने लगे हैं कि चुनाव को 6 तारीख को स्थगित किया जा सकता है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चुनाव समय पर ही होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। सभी जिले के डीएम को मॉक पोल के साथ स्ट्रांग रूम एवं बूथ की निगरानी एवं तैयारी की समीक्षा रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है। इसलिए अब इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है कि चुनाव 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को ही होंगे। इसे लेकर के सभी जिलाधिकारी अपने अपने स्तर से कोषांग का गठन कर तैयारी प्रारंभ कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलाधिकारी, निर्वाची एवं सहायक निर्वाचित प्राधिकारियों को चुनाव क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए थे। साथ ही प्रतिनियुक्त प्राधिकारियों का विवरण विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा था। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया है। आयोग की ओर से जिले को भेजे निर्देश में कहा गया कि निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव कार्यक्रम, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और मतगणना स्थल की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध करा दे। संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम सक्रिय करे, जहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा प्रचार की अनुमति मांगे जाने पर स्वीकृति देने की व्यवस्था हो। आयोग ने सभी जिले में चुनाव कोषांग एक बार फिर सक्रिय करने का भी निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखें। हर ईवीएम में प्रत्याशियों की मौजूदगी में कम से कम 100 बार मॉक पोल कराया जाए। आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के पूर्व मॉक पोल 13 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए यह कार्य 21 व 26 दिसंबर को कराने का निर्देश दिया गया है। को भेजे निर्देश में कहा कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से ही मतदान कराया जाएगा। मतदान भी आयोग द्वारा अनुमोदित बूथ पर ही हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मतदान के पूर्व बूथ के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए फिर से कार्मिकों के लिए 10 से 12 दिसंबर के बीच प्रशिक्षण की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के संबंध में अपने आदेश को संशोधित कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को अति पिछड़ा वर्ग आयोग कर दिया है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन आदेश को सुप्रीम कोर्ट के सहायक निबंधक द्वारा पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को भेजकर यह जानकारी दी गई है। इस तरह से नए आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित चुनाव अब अधिसूचित समय पर होगा या नहीं। वहीं राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश को संशोधित किए जाने से चुनाव पर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कमीशन को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। वहीं साथ में उन्होंने कहा कि चुनाव निर्धारित तिथि पर होने की संभावना है। चुनावी कार्यक्रम तय समय सीमा में करा लेने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होगी। गौरतलब है कि 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव इसी महीने 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। इन दोनों चरणों में राज्य की 224 नगर पालिकाओं के मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में
मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।